सो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने डिराइव किया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस फॉर ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर का बताया, किस तरह से के की वैल्यू हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो हमने देखा था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0, that is initial concentration by concentration after time t. This is it. तो इसको हम लिख सकते हैं KT बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग A0 बाई A0 बाई A0 बाई A। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं KT और KT बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग A0 माइनस लॉग A, और लॉग A इज इक्वल टू माइनस KT बाई 2.303 प्लस लॉग A0 लिख सकते हैं। अब हम ग्राफिकली, अब वी कैन प्लॉट, इफ वी प्लॉट log A versus T, then we get this kind of straight line, the slope of which is equal to minus K by 2.303 and intercept is equal to log A0। सो इस तरह से हम स्लोप फाइंड आउट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर हम log A0 बाई A को प्लॉट करें अगेंस्ट t, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है log A0 बाई A अगेंस्ट t, तो हमें इस तरह का एक ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और द स्लोप ऑफ इट विल बी इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू k बाई 2.303। So this is how we verify also that yes, if such kind of a straight line comes, we get that yes, it is a first order reaction. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन मेजर किया है, टाइम देखा है। अब के को रेट को अगर हम करते हैं अगेंस्ट टाइम, तो ये देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पर आता है। आज स्ट्रेट लाइन अगर आता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह से हम पुट करते हैं तब हम देखते हैं ग्राफिकली, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह से हम मेजर करते हैं। अब आ जाओ हाफ लाइफ पीरियड। Half life period. Half life period is the time during which the concentration of any reactant becomes half. Half of the reaction is consumed, reactant is consumed. That is called a half life period. The concentration of reactant is reduced to half of the initial concentration. तो हाफ लाइफ पीरियड अब हम देखें ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का क्या एक्सप्रेशन होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हाफ लाइफ पीरियड है, तो हाफ लाइफ में द रिएक्टेंट, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड। इट मीन्स दैट हमने देखा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ये था हमारा एक्सप्रेशन। आप अपनी कॉपी में देखो। तो at T half, that is half life period, R is equal to half of R0, that is R0, R दी A लिख रहे हैं हम, A0 बाई 2, A0 बाई 2 हाफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं A0 by 2
इज इक्वल टू A0 माइनस KT या KT हाफ लिखो, तो KT हाफ इज इक्वल टू दिस, सो T half becomes equal to, that is A0 by 2K, because A0 minus A0 by 2 becomes equal to A0 by 2. So this is the expression for zero order reaction. अब इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो हम क्या देखते हैं, अगर हम T half is plotted against your A0, then we get a straight line, the slope of which is equal to 1 by 2K. ठीक है, ये तो हुआ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, लेट अस सी. हमारा एक्सप्रेशन था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई A, दैट इज इट. और टी हाफ t इज इक्वल टू 2.303 बाई k लॉग A0 बाई A, एंड टी हाफ पीरियड में A becomes equal to A0 by 2, A0 by 2 है ना. तो T half is equal to 2.303 by K log A0 by A0 by 2, that becomes equal to log 2. तो ये बन जाता है तुम्हारा log 2 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो T half becomes equal to your 0.693 by K. 0.693 by K means T half. यहाँ पे तुम देखो कि ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, कि फर्स्ट ऑर्डर में T half is directly proportional to the initial concentration of the reactant, whereas in case of first order reaction T half is independent of the initial concentration of the reactant. It doesn't depend upon the initial concentration. इसी तरह से हम टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं. 1/3 होने में कितना लगेगा, जैसे कि मान लो T1/3, T1/3. तो यहाँ पे हम लिख सकते T1/3 इज इक्वल टू 2.303 बाई K log your A by A minus A by 3. So that becomes equal to 2.303 by K log 3 by 2. A तो कैंसिल हो गया, log 3 by 2, and that becomes equal to 0.406 by K. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कोई भी फ्रैक्शन निकालें, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. अब नेक्स्ट डे हम